क्या आपने सोचा है कि आप एक प्रॉब्लम को सालों से झेल रहे हैं? आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, आप देखें, क्या वो प्रॉब्लम सालों से बनी हुई है और आप उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके 3 4 साल या फिर कह सकते हैं कि काफी टाइम आपका उसमें बीत चुका है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो क्यों सॉल्व नहीं हो रही? इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या होता है जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम एक लूप में फंस जाते हैं और फिर सालों तक उसी लूप में गोल 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 घूमते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं, बस वो प्रॉब्लम सेम बनी रहती है। कभी लगता है उसका सॉल्यूशन आ गया, कभी लगता है आने वाला है, कभी लगता है नहीं आया। कभी बोला प्रॉब्लम जो कि तू ऐसे ही बनी रहती है, जो कि तू यानी ऐसे के ऐसे ही बनी रहती है और उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि आप एक लूप में फंस गए। जब आप एक लूप में फंस जाते हो यानी गोल चक्र में फंस जाते हो, इधर से उधर, लाइक जैसे जैसे ओवर थिंकिंग वाला पर्सन फंसता है, पास्ट में गया, पास्ट से जाके फिर फ्यूचर में चला जाता है, फ्यूचर में गया, फ्यूचर की कोई घटना सोच के पास्ट में चला जाता है, फिर पास्ट में जाके फिर प्रेजेंट में आता है, फिर फ्यूचर की सोचने लगता है। अब वो एक गोल गोल लूप में फंस जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता और ओवर थिंकिंग चलती ही रहती है, कोई सोल्यूशन। ऐसे ही हम किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। तो अब क्यों फंसे? जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं तो वहां एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है। एनर्जी यानी यूनिवर्स को क्या पसंद है? यूनिवर्स को पसंद है फ्रीडम, फ्रीनेस। इसलिए यूनिवर्स में को हाथ फैला के आप मांगते हो, इसलिए कि हाथ फैला के कहो आई एम हैप्पी, यानी पूरी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। इसी तरह जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम उसके लूप में ऐसे फंस जाते हैं, फिर उसमें जो एनर्जी है वो स्टक हो जाती है। जब हम उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं कि अब हमने प्रॉब्लम छोड़ दी, यानी हमने बिल्कुल उसकी एनर्जी मुक्त कर दी, तो तब उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन होता है। उससे पहले तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी बंधी हुई ऊर्जा पे काम करता ही नहीं। यूनिवर्स को पसंद ही है खुली हुई ऊर्जा, क्योंकि यूनिवर्स खुद इतना बड़ा और विशाल है जिसका कोई छोर ना तो कोई खोज पाया है और ना ही कभी खोज पाएगा। तो आपकी ऊर्जा भी ऐसी हो जिसका स्टोर ना तो कभी खोज पाए कोई और ना ही खोजा जा सके। लेकिन जब आप स्टक हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी सीमित हो जाती है। अब कैसे सीमित होती है बताती हूँ। जब आपने कुछ, जैसे आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो ही बनाते हैं और आप यदि आप सोचते हैं यहाँ तक मेरे व्यू जाने चाहिए, जब आप ये सोच लेते हैं मेरे यहाँ तक व्यू जाने चाहिए, यानी आपने एनर्जी को लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया। सीमित होते ही यूनिवर्स उस पर काम नहीं करता, ठीक है। अब यूनिवर्स ने क्या, अब यूनिवर्स काम नहीं करता, अब आपके व्यूज भी नहीं आते। अब फिर आप सोचते हो मैंने वीडियो बनाई, व्यूज नहीं आए, फिर अगली वीडियो आप अब इस तरह बनाऊंगा, इस तरह व्यूज आएंगे, फिर इस तरह बनाऊंगा, इस तरह व्यूज आएंगे। ऐसे ऐसे करते करते आपके कई साल बीत जाते और आपका यूट्यूब चलता नहीं। ऐसे ही आपका कोई प्रॉब्लम है वो भी नहीं चलती। जब आप ये सोच के करेंगे कि मुझे बस वीडियो बनानी है और जो मेरी प्रॉब्लम है, ऐसे ही और कोई लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस ना करे और ये सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ उनकी हेल्प करेगा। जब आप इस भावना से वीडियो बनाते हैं, यानी आप एक खुली एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स को, जो असीम है, जिसकी क्षमताएं असीम है, जो कहीं भी लिमिट नहीं है, जिसका कहीं भी उसकी लिमिट सेट नहीं किया, तब यूनिवर्स उस पर काम करता है और तब आप एक लूप में, प्रॉब्लम में नहीं फंसते कभी भी। बेशक आपको उस काम में देर लग सकती है, यानी वो अलग मैटर है, लेकिन आपकी जो कार्य है वो लूप में नहीं फंसता। जैसे कोई गरीब है और वो हमेशा यही सोचता है कि कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अमीर बनूं, और फिर उसकी जिंदगी, इवन उसकी कई पीढ़ियों की जिंदगी इसी चीज में लग जाती है कि कैसे हम गरीबी रेखा से ऊपर उठे। अब क्योंकि उनका सारा फोकस इसी पे है कि कैसे हम अमीर हों, कैसे पैसा कमाएं, कैसे कमाएं, अब वो स्टकिंग पे जा रहे हैं, अब वे लूप में फंस रहे हैं और ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि गरीब गरीब रह गया, है ना, वो कहते हैं ना, क्योंकि वे रह जाते हैं तो वे भी प्रॉब्लम में फंसते और उसी में ही घूमते रहते हैं। जब वे इससे ध्यान हटा के अपना सारा ध्यान जब वे इस पे लगाते कि मुझे जो काम करना है उस पे लगाते, तब कहीं जाके प्रॉब्लम सोल्व होती है और वे कुछ बनते हैं और वहां से ऊपर उठते हैं, जो कि कई परिवार के बच्चे अपने परिवार को ऊपर उठाते भी हैं। वो कैसे उठाते हैं? क्योंकि वो एक काम पकड़ते हैं और फिर उस काम में यदि
आपको क्या करना है, ये सोचना ही नहीं है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं अमीर होऊंगा। नहीं, आपको ये सोचना है मुझे बस काम करना है। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे बस काम करना है, तब आप एक फ्री एनर्जी दे रहे हैं, और फ्री एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो होती है इस यूनिवर्स में। अब हम इसलिए वो निष्काम भाव वाला, गीता वाला जो है वो यहाँ पे एकदम फिट होता है। निष्काम कर्म यानी उस कर्म का फल की चिंता ना करना, सिर्फ वो कर्म करना है। अब कैसे निष्काम कर्म, जैसे आपका कोई टैलेंट है, आपको ये सोचना है मुझे सिर्फ अपना टैलेंट एक्सप्रेस करना है। किसी को पसंद आया या नहीं पसंद आया, मुझ में है ये टैलेंट और मैंने सिर्फ अच्छे से अच्छा एक्सप्रेस करना है बस। और बिल्कुल खुला छोड़ दिया, यानी आपने दरवाजे, और आप बस एक्सप्रेस करते हैं और अपना काम दिखाते हैं। जो लिखते हैं वे इसी तरह लिखते हैं, एक्सप्रेस करके लिखते हैं। जहां उन्होंने सोच लिया ये इस पर्टिकुलर को पसंद आना चाहिए, वो काम होता ही नहीं है। इसी तरह आप कोई वीडियो भी बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, यदि आपका जो मेन मोटिव है, ये मोटिव है कि मैं सिर्फ अपना काम अपने पैशन के साथ करूं और मुझे जो मुझ में है वो मैं एक्सप्रेस करूं, वन। दूसरा, या फिर आप सोचते हैं कि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो और कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। या फिर तीसरा, आप सोचते हैं कि ये काम दूसरों के बहुत काम आने वाला है, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब कोई इससे फायदा ले या ना ले, मैंने काम कर दिया। तो ऐसे काम क्यों चलते हैं? ऐसे काम चलते ही इसलिए क्योंकि एक खुली एनर्जी दे रहे हैं, और आपको काम भी इसी लिए करना चाहिए। और आपको यदि किसी प्रॉब्लम से में स्टक है, आपको उनसे निकलना भी ऐसे ही है